अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। एक विवाह संपन्न करने में इतनी सारी जानकारी कहां मिल पाती है? ना पिता को पता रहता है, ना होने वाले दंपत्ति को। विवाह के लिए अष्टकूट मिलान बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। कुंडली मिलान हिंदू वैदिक ज्योतिष में विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है ताकि यह पता चले कि पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर सुखद और सुसंगत रहेगा या नहीं। कुंडली मिलान में नक्षत्र, विचार, गुण मिलान, योग और सहचर सहचारी के स्वभाव, आर्थिक पारिवारिक स्थिति और अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की जाती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से। आइए समझते हैं नक्षत्र विचार। इसमें तारा, योनि, गण और नारी है। तारा यह विवाह के लिए शुभ अशुभ तारे की गणना करता है। यह देखता है कि किस तारे के अंतर्गत वर और वधु का जन्म हुआ है और ये तारे उनके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव डालेंगे। योनि यह शरीर की प्रकृति को दर्शाता है। योनि मिलान से दोनों व्यक्तियों के बीच शारीरिक और मानसिक सामंजस्य का पता चलता है। अनुकूल योनि मिलान का अर्थ है कि जीवन साथी में एक दूसरे के प्रति और प्रेम बना रहेगा। गण तीन प्रकार के होते हैं: देवगण, मानवगण और राक्षस गण। यह देखता है कि दोनों के बीच स्वाभाविक तालमेल कैसा रहेगा। देवगण वाले व्यक्ति शांत और धार्मिक होते हैं। मानव गण जो है सामान्य जीवन जीने वाले होते हैं और राक्षस गण थोड़े उग्र होते हैं। नाड़ी मिलान से यह देखा जाता है कि वर और वधु की संतान उत्पत्ति में कोई समस्या तो नहीं होगी। तीन प्रकार की नाड़ी होती है: आदि, मध्य और अंत्य। नाड़ी दोष होने पर इसका समाधान भी ज्योतिषी उपायों से किया जा सकता है, लेकिन एक नाड़ी में शादी नहीं की जाती है। राशि विचार, इसमें वर्ण, वश्य, राशि मैत्री और भकुट के बारे में जानेंगे। वर्ण, जातक की जन्म राशि के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होता है। वर्ण मिलान में पति पत्नी के बीच सामाजिक और धार्मिक आदर्शों में सामंजस्य देखा जाता है। वश्य यह देखता है कि वर और वधु एक दूसरे पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। इसका उद्देश्य है कि शादी के बाद दोनों के बीच आपसी संतुलन और समर्पण बना रहे। राशि मैत्री यह बहुत महत्वपूर्ण है। राशि मैत्री यह देखता है कि दोनों व्यक्तियों की राशियां एक दूसरे के लिए अनुकूल है या नहीं। राशि मैत्री का मतलब होता है कि जीवन साथी के बीच अच्छी मित्रता और तालमेल रहेगा। भकुट, ग्रह दृष्टि, इसमें ग्रहों की दृष्टि का विचार किया जाता है ताकि यह देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच ग्रह दोष तो असर नहीं पड़ेगा। भकुट तो नहीं, यदि भकुट दोष होता है तो यह रिश्ते में दरार ला सकता है, जिसके लिए विशेष उपायों की जरूरत होती है। भकुट भी बहुत बड़ा कुयोग है। शुभाशुभ योग, कुंडली मिलान में कुछ शुभ और अशुभ योग भी देखे जाते हैं, जैसे मंगल दोष। अगर कुंडली में मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव हो रहा हो तो वैवाहिक जीवन में संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इसका समाधान विवाह से पहले विशेष पूजा पाठ द्वारा किया जा सकता है, लेकिन दोनों को मांगलिक रहना जरूरी है। पितृदोष, अगर कुंडली में पितृदोष हो तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं। इसके लिए भी उपायों की आवश्यकता होती है। सहचर सहचारी का स्वभाव, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति, चरित्र, आयु, संतान योग, स्वभाव। कुंडली मिलान से यह पता चलता है कि वर और वधु के स्वभाव एक दूसरे के अनुकूल हैं या नहीं। क्या दोनों में आपसी समझदारी और प्रेम बना रहेगा। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इसमें दोनों के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि विवाह के बाद आर्थिक स्थिरता कैसी बनी रहेगी। पारिवारिक स्थिति, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तालमेल और
सुख संपत्ति की स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है। चरित्र कुंडली के आधार पर व्यक्ति के चरित्र का भी अनुमान लगाया जाता है कि वह ईमानदार और विश्वसनीय है या नहीं। आयु कुंडली में दोनों की आयु और जीवन की लंबाई का भी विचार किया जाता है। इसे यह देखा जाता है कि जीवन साथी के बीच आयु में अंतर का कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। संतान जो कुंडली मिलान से यह भी पता चलता है कि वर और वधू के बीच संतान उत्पत्ति के योग कैसे हैं और क्या इसमें कोई बाधा तो नहीं है। अनावश्यक बाधक और ग्रह निष्ठ बाधक। अनावश्यक बाधक मतलब कुंडली मिलान से यह भी पता चलता है कि शादी के बाद किसी प्रकार की अनावश्यक बाधाएं तो नहीं आएंगी, जैसे परिवार में कलह, आर्थिक संकट या स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। ग्रह निष्ठ बाधक कुछ ग्रह दोष होते हैं जो विवाह के बाद समस्याएं ला सकते हैं, जैसे राहु केतु दोष, शनि की 7.5 आदि। इन ग्रह दोषों का समाधान ज्योतिषी उपायों से किया जा सकता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।